वेलकम बैक फ्रेंड्स। हिंदी क्लब में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। मैं प्रमोद आज आप लोगों के लिए संस्कृत शिक्षण का टॉपिक लेकर के आया हूँ। बहुत से दोस्तों ने कमेंट करके बताया था कि सर आप संस्कृत पेडागोगी शुरू कीजिए, तो मैं आज आप लोगों के लिए कुछ पेडागोगी का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। दोस्तों, संस्कृत शिक्षण बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात है कि उसके अर्थ को निकालना। यदि आप उसके अर्थ को निकाल लेते हैं तो आप बहुत आसानी से शिक्षण को सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग मिस कहाँ करते हैं कि उसको अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग को बताएंगे अर्थ कैसे निकालना है, और जो बेसिक बातें हैं वही बताएंगे कि कैसे पकड़ना है। कुछ रूल्स मैंने लिखा है, आप लोग उसको देख लीजिए और उसके आधार पर आप लोग को बनाना है। पहला रूल है, बालक को कोई भी विषय सिखाने के लिए संदर्भ के अनुसार अवसर प्रदान करना चाहिए। दोस्तों, बालक को यदि हम अवसर देते हैं तो करके सीखता है, करके सीखता है सबसे बेहतर होता है। तो सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन में बालक को अवसर देने की बात कर रहा है, बालक को करके सीखने की बात कर रहा है, संदर्भ के अनुसार बात कर रहा है, तो उसको हम लोग सही करेंगे। सेकेंड रूल है, बालक के अनुभव को प्राथमिकता देना। बालक के अनुभव को हमेशा से ही प्राथमिकता देना है। यदि क्वेश्चन में कहीं आ जाए कि बालक के अनुभव को करना चाहिए तो वहाँ पर उसको टिक करना चाहिए, कैसे कि बालक के अनुभव को हमको प्राथमिकता देना है शिक्षण में। तीसरा रूल है, रटने को हतोत्साहित करना है। दोस्तों, बालक को रटने के लिए हतोत्साहित करना है, क्योंकि रटंत विद्या जो है अच्छी नहीं होती है। अगर कहीं क्वेश्चन में आ जाए कि रटने को प्रोत्साहित करना चाहिए तो उसको तुरंत गलती काट देना है, आंसर नहीं होगा। और चौथा नंबर है, बालक को मातृभाषा में ही शिक्षा देना उचित है। यदि बालक को मातृभाषा में हम शिक्षा देते हैं तो बालक बहुत ही आसानी से सीख लेगा। और पांचवा है, बालक को सिखाने के लिए अगर संदर्भ के अनुसार क्लाइमेट पैदा कर दे तो बालक बहुत जल्दी सीख जाएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ सीखने के लिए क्लाइमेट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। यदि हम बालक को उस तरह के क्लाइमेट दे दें जो चीज़ सीखना है तो बालक बहुत जल्दी तुरंत सीख जाएगा। तो क्लाइमेट का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि कहीं क्वेश्चन में क्लाइमेट, परिस्थिति, पर्यावरण की बात करता है तो उसको सही करना है। और 6 नंबर है, हमेशा पॉजिटिव सोच रखना है। बालक के लिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखना है, नेगेटिव सोच नहीं रखना है। तो दोस्तों, यही कुछ बातें हैं, और भी धीरे धीरे जितनी भी बातें हैं, जितनी भी टर्म्स है, मैं आप लोगों को सारे ट्रिक्स बता दूंगा, ताकि आप लोग शिक्षण में 15 में 15 आप लोग एकदम कंफर्म करना है। शिक्षण में 15 मार्क्स में 15 लाना है। मैं एकदम आप लोगों को सारा शिक्षण करा दूंगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि इसका साइको कैसे बनाएंगे हम लोग, कैसे साइको पकड़ेंगे, कैसे अर्थ निकालेंगे, और जो भी टर्म्स है इसको देखते हुए हम लोग कैसे करते हैं। आइए दोस्तों, योग्य अवसर प्रदानेन अनेक भाषाणाम अधिकम। पहले इसका हम लोग अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे कि इसका अर्थ निकला क्या। लिखा है कि योग्य अवसर प्रदानेन, माने योग्य अवसर प्रदान करके अनेक भाषाणाम अधिकम, अनेक भाषाओं को यदि सिखाते हैं तो क्या होगा। 4 ऑप्शन है। पहले का, छात्राणाम कृते कष्टप्रदः न भवति, छात्र पर कष्ट नहीं पड़ता है, भार नहीं पड़ता है। दूसरा है, स्वाभाविकः भवति। तीसरा है, छात्राणाम कृते भार भविष्यति, छात्रा पर भार पड़ेगा। छात्राणाम कृते कष्टप्रदः भविष्यति, छात्रा पर कष्ट होगा। देखिए दोस्तों, हम आप लोग को बताए हैं कि यदि आप लोग को बच्चों को अवसर प्रदान करके, योग्य अवसर प्रदान करके संदर्भ के अनुसार शिक्षण देते हैं तो बहुत जल्दी सीख जाएगा। इसमें लिखा है छात्राणाम कृते कष्टप्रदः न भवति, इसका मतलब कि ऐसा ही कह रहा है कि बालक पर भार नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, छात्राणाम कृते
कष्टप्रद न भविष्यति। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है शिक्षाधिकार अधिनियमानुसार प्रत्येकम छात्रस्य अधिकार अस्ति। मतलब शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक छात्र का अधिकार है। तो देखिए पहल का है राजकीय भाषा मध्येन अधिगंतुम, आधुनिक भारतीय भाषा मध्यम अधिगमंतुम। तीसरा है मातृभाषा मध्यम अधिगमंतुम। तो अभी हम लोग आप लोगों को बताएं दोस्तों को बालक को अधिक से अधिक मातृभाषा में ही शिक्षा देना चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक छात्र को किसमें शिक्षा देना चाहिए? तो मातृभाषा में ही शिक्षा देना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा नंबर ऑप्शन क्या हुआ? बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट देखते हैं अगला। लिखा है प्रथम कक्षायां छात्राणां कृते भाषायां पठनार्थम अधोलिखितेषु कथम विषय योग्यतम होत। माने पहली कक्षा के छात्र को कैसे पढ़ाया जाए कि अधोलिखितेषु कथम विषय योग्यतम होत, कौन से पढ़ाया जाए कि तो कि वो अच्छा करे, किस विषय को पढ़ाया जाए कि तो कि उसमें अच्छा योग्यता का विकास हो। तो प्रथम कक्षा में हम लोग सबसे पहले बालक को विश्व के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, परिवहन के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, देश के बारे में नहीं पढ़ाएंगे। सबसे पहले प्रथम कक्षा के बालक को हम अपने उसके परिवार को बारे में बताते हैं, क्योंकि बालक जो है परिवार से बिलोंग करता है। अभी बताएं कि सबसे बड़ा चीज़ होता है क्लाइमेट। बालक को यदि कोई भी चीज़ सिखाना है तो उसको उस तरह से क्लाइमेट बना दीजिए। तो बालक अभी परिवार में रह रहा है तो परिवार क्लाइमेट से ज़्यादा सीखेगा। तो प्रथम कक्षा के छात्रों को मम परिवार से सिखाना चाहिए, हमारे परिवार से सिखाना चाहिए। अगला है क्वेश्चन सशिक्षक छात्राणाम अधिकम बाल साहित्यम पठितुम प्रेरयति स्वछात्राणाम। ये कह रहा है यह शिक्षक छात्राणाम अधिकम बाल साहित्यम पठितुम प्रेरयति स्वछात्राणाम। माने एक शिक्षक छात्रों को अधिक बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करता है तो छात्र क्या करेगा? तो बाल साहित्य यहाँ पढ़ने की बात कर रहा है। तो पढ़ेगा जब बालक तो उसमें पढ़ने की कौशल विकसित होगा। इसमें दिया है कि संभाषणम कौशलम वर्धयतु इच्छति। पढ़ेगा तो उसमें संभाषण कौशल की इच्छा मतलब कौशल नहीं बढ़ेगा। उसके बाद कह रहा है श्रवण कौशल, ये भी नहीं होगा। बाल साहित्य जब पढ़ रहा है, साहित्य पढ़ रहा है तो उसमें पढ़ने की कौशल आएगा। तो देखिए इसमें तीसरा नंबर है पठन कौशलम वर्धयतु इच्छति। जब साहित्य पढ़ेगा तो उसमें पढ़ने की कौशल बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर पठन कौशलम वर्धयतु इच्छति। अगला देखते हैं संभाषण कौशलस्य विकासार्थ योग्यतम मार्ग अस्ति छात्रेभ्य। देखिए इसका मतलब क्या होगा? संभाषण कौशल विकासार्थ योग्यतम मार्ग अस्ति छात्रेभ्य। संभाषण कौशल के विकास के लिए, संभाषण कौशल के विकास के लिए योग्यतम मार्ग क्या है छात्रों के लिए? देखिए इसमें तोड़िए इसको। संभाषण कौशलस्य, भाषण कौशल्य विकास के लिए योग्यतम मार्ग क्या है छात्रों के लिए? तो अभी आप लोगों को बताएं हम, यदि छात्र को परिस्थिति के अनुसार अवसर प्रदान कर दिया जाए तो बालक बहुत तेजी से सीखेगा, इससे क्लाइमेट पैदा कर देगा। इसमें है प्रकृति जीवन परिस्थिति अधिकृत्य कथितुम अवसर प्रदानम। प्रकृति जीवन परिस्थिति के साथ उसको यदि हम लोग अवसर प्रदान करते हैं तो बालक बहुत ज़्यादा सीखेगा। इसका ए नंबर आंसर सही है। उसमें और देख लेते हैं भाषायाम संरचना अनुशीलम कर्तु अवसर प्रदानम। भाषा संरचना के लिए उसको अनुशासन में करके अवसर प्रदान करना, ऐसा नहीं होगा। आदर्श श्रव्य सामग्री श्रवणम, आदर्श श्रव्य सामग्री सुनने से भी होगा लेकिन उतना नहीं होगा। जटिल ग्रंथ पठनार्थम अवसरम, जटिल ग्रंथ पढ़ने का अवसर देने से संभाषण का अवसर नहीं होगा। लेकिन यदि उसको परिस्थिति दे दे, उसको अवसर प्रदान करे, करके सिखाएं तो बालक बहुत सीखेगा। नेक्स्ट देखते हैं चतुर्थ कक्षाया सौम्या नाम बाला पठन समय एकम अपरिचितम शब्द पश्यति। मतलब इसका हुआ कि चौथी कक्षा की सौम्या नाम की कोई लड़की है, पठन समय एकम अपरिचित शब्दम पश्यति, मैंने एक अपरिचित शब्द देखती है तो क्या करेगी?
तो देखिए अभी आप लोग हम बताएं कि हमेशा पॉजिटिव सोच रखना है। तो पहले का ऑप्शन है कि संदर्भानुसार अर्थस्य अनुमान को रहती, बिल्कुल उस संदर्भ के अनुसार अर्थ का अनुमान करेगी। बालक के लिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखना है। दूसरा है शब्दसार्थ कंचित पृच्छते, शब्द किसी से पूछेगी। शब्दम दुर्लक्षति कुर्यात, शब्द को दुर्लभ कर देगा उसको। शब्दकोश से शब्दार्थ पश्यते, शब्दकोश के लिए उसके लिए मतलब शब्दकोश को देखेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा है संदर्भानुसार अर्थस्य अनुमानम कर, संदर्भ के अनुसार वो अर्थ का अनुमान करेगा बालक। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर सही हो गया। अगला देखते हैं कथा स्वर्ण विधि शिक्षार्थी नाम कृते सहायकम होती। कथा स्वर्ण विधि शिक्षार्थी नाम कृते सहायकम होती। कथा सुनने की विधि, कथा श्रवण विधि शिक्षार्थीनाम कृते सहायकम होती। तो देखिए यहाँ पर सुनने की बात कर रहा है। तो श्रवण मात्र कौशलस्य विकासार्थ, संभाषण मात्र कौशलस्य विकासार्थ, श्रवण संभाषणम कौशल विकासार्थम, पठन लेखम कौशलम विकासार्थम। मतलब कथा सुनने का बालक कथा श्रवण विधि शिक्षार्थीनाम कृते सहायक। तो यदि कथा बालक सुनेगा तो उसमें सुनने के तो कौशल विकसित होगा, साथ में क्वेश्चन भी बालक करता है, बातचीत भी करता है कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो कथा श्रवण विधि में शिक्षार्थी में श्रवण सुनने के भी और संभाषण कौशल विकसार्थ, मैंने सुनने का भी और बातचीत करने का भी कौशल विकसित होगा। यदि बालक को हम लोग कथा के माध्यम से कथा श्रवण विधि से सिखाते हैं तो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है भाषाधिग्रहण समय धारा प्रवाहिता नाम। भाषाधिग्रहण समय मतलब भाषा सीखने के समय धारा प्रवाहिता क्या है? तो पहले का ऑप्शन है सहजतया संभाषणम पठनम लेखनम च। तो भाषा सीखने के अनुसार बालक पढ़ना लिखना सब कुछ सीखता है। इसमें दूसरा में शुद्ध लेखनम, व्याकरण दक्षता, सम्यक उच्चारण। लेकिन इस पहला में तीनों है, सहजतया संभाषणम पठनम लेखनम च। तो भाषा सीखने के दौरान बालक सब कुछ सीखता है, पढ़ना, भाषण करना, लेखन सब कुछ सीखता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अधस्तनेषु कतमः साहित्यस्य उदाहरण। मतलब इसमें से कौन जो है साहित्य का उदाहरण है? तो देखिए मित्रस्य निर्माण विधि, मिष्ठात्रस्य निर्माण विधि, ये तो होगा नहीं। शब्दकोश निर्माण नहीं होगा। वित्तपत्र विज्ञानम, साहित्य का उदाहरण होता है निबंध। आपको जानना होगा कि निबंध जो होता है, निबंध में क्या होता है कि साहित्य में निबंध रहता है। तो साहित्य का उदाहरण क्या है? निबंध साहित्य का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं कविता पठनस्य उद्देश्यमस्ति। कविता पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए पहला है अनुभूतिनाम विचाराणाम च बोधो, अनुभूति का बोध होना, अनुभूति का विचारों की अनुभूति का बोध होता है। धारा प्रवाह शुद्धता च विकास, धारा प्रवाह बोलने का विकास होता है। कविता कंठस्थीकरण, ये तो होगा नहीं। उच्चारण विकास, ये भी नहीं होगा। कविता का मूल उद्देश्य होता है अनुभूति के साथ विचारों को बोध होता है। तो कविता पढ़ने का मुख्य उद्देश्य होता है अनुभूति नाम विचाराणाम च बोध, अनुभूति उसके विचारों का बोध होता है। नेक्स्ट देखते हैं पठन समय अधस्तनेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम। पढ़ने के समय निम्न से किसका महत्व सर्वाधिक है? इसका अर्थ हुआ पठन समय अधस्तनेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम। पढ़ने के समय किसका महत्व सर्वाधिक है? उच्च स्वर्ण पठनम, माने उच्च स्वर के साथ पढ़ना। पाठस्य अर्थस्य अवगमन, पाठ को अर्थ का गमन माने ग्रहण करना। पाठस्य प्रत्येक शब्दस्य पठनम, पाठ के प्रत्येक शब्द को पढ़ना। धारा प्रवाहेण पठनम, धारा तेजी के साथ पढ़ना। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग हमको कमेंट में बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में करके बताइए। यदि अच्छा लगा तो आप लोग हमको बताइए। इसी तरह के वीडियो आप लोगों को हम डेली संस्कृत शिक्षण का लेकर के आएंगे, और आप लोगों को सारा संस्कृत शिक्षण कंप्लीट करा देंगे, सारा अर्थ निकालने सिखा देंगे, ताकि आप लोग इस बार 15 में 15 संस्कृत में अटेम्प्ट करके आइए। इसको
हमको कमेंट में ज़रूर बताइए कि दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा। आप लोगों को कमेंट से बताने से हमको जानकारी मिलता है कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।